से जनता में ये क्या विशेष मैसेज देना चाहते हैं सत्र को लेकर? ठीक है, जो नया सत्र है 2023-24 10 जून से प्रारंभ हो चुका है। 10 जून से टीचर्स की उपस्थिति विद्यालयों में होना है, जो हो चुकी है, और अधिक गर्मी के चलते स्टूडेंट्स की जो उपस्थिति है शाला में वो 20 जून से कर दी गई थी शासन से, और स्टूडेंट्स की उपस्थिति बराबर हो रही है। विद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया चालू है। कक्षा 9वीं से और 6वीं, 7वीं, 8वीं और 12वीं तक ये प्रक्रिया चल रही है। अभी तक प्रवेश में करीब 80 विद्यार्थी 9th में प्रवेश ले चुके हैं, और 11th में करीब 65 विद्यार्थी प्रवेश ले चुके हैं। 6वीं कक्षा में भी प्रक्रिया चालू है। इसमें अभी हमारे पास 30 विद्यार्थियों ने एडमिशन लिया है, और सत्र में कुल मिला के 6वीं से 12वीं तक करीब हमारे पास 180 अभी तक प्रवेश हो चुके हैं, और टोटल जो इस विद्यालय में दर संख्या रहती है वो 550 के आसपास होती है। और शासन द्वारा सभी बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें 6वीं से 12वीं तक प्रदान की जा चुकी हैं, और जिन बच्चों का एडमिशन हो गया है उन्हें पुस्तकें प्रदान कर दी गई। तो सर थोड़ा सा मैं फीस की डिटेल में जाना चाहूँगा। 6वीं से 8वीं तक तो निःशुल्क रहता ही है, परंतु 8वीं से लेकर 12वीं तक ईयरली क्या शुल्क स्कूल परिसर के 9वीं से लेकर 12वीं तक का जो शुल्क है वो क्या लिया जाता है सर ईयरली टोटल पूरा? ईयरली विभिन्न कक्षाओं में अलग अलग शुल्क ली जाती हैं। इस वर्ष मंडल ने अपनी जो परीक्षा शुल्क है और कक्षा 9वीं में जो नामांकन शुल्क है वो बढ़ाया है। करीब 1200 रुपये, पहले 900 थी, अब वो शुल्क 1200 कर दी गई है ईयरली जी, पूरा टोटल उसमें जी। और जो कक्षा 9वीं में नामांकन शुल्क थी पहले 250 थी, अब वो 100 रुपये बढ़ा के 350 कर दी गई है। 10वीं का बताएं सर? 10वीं में भी वही है 1200 रुपये, मतलब जो स्टूडेंट्स परीक्षा शुल्क है मंडल की, और अदर शुल्क जो नहीं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि पूरा टोटल जो अमाउंट है ईयरली पूछ रहा हूँ मैं आपसे, सिर्फ एक शुल्क नहीं पूछ रहा, या बोर्ड का तो वो मुझे मालूम है क्या है, परंतु ईयरली जो दिया जाता है स्कूल परिसर की ओर से जी, वो विभिन्न कक्षाओं में अलग अलग है। जैसे अब उसका जैसा आपने 9वीं में मुझे बताया, 9वीं का बता दिया आपने, 10वीं का और बता दें ओपन करके क्या है? 10वीं में जनता सर, मेरे कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ जनता को दिखाना चाहता हूँ कि वास्तव में ये फीस लग रही है। जी जी 1200 रुपये के अलावा जो स्थानीय शुल्क हैं विद्यालय के, वो पूरे साल भर के एक जाई हम वसूल कर लेते हैं। बार बार बच्चों से शुल्क नहीं ली जाती, और बच्चे अपने इच्छानुसार जो है वो शाला विकास का शुल्क अपने नहीं, वो मैं वो नहीं कह रहा, मैं अपन जो अभी एडमिशन ले रहे हैं उसकी रिसिप्ट के मुताबिक टोटल अमाउंट कितना आ जाता है? टोटल अमाउंट जो है अभी मैं बताऊंगा, उसको डिटेल देकर आपको उपलब्ध करा दूंगा। 11वीं का बताएं सर? 11वीं का भी मतलब डिटेल दे दूंगा आपको। अलग अलग 11वीं अलग है, 12वीं अलग है, 9वीं अलग है, 10वीं। और क्या सुविधाएं बच्चों को स्कूल की तरफ से मुहैया कराई जाती हैं? बच्चों को शासन द्वारा जैसे व्यावसायिक शिक्षा है, ये चालू कर दी गई है पिछले साल से। कक्षा 9वीं में IT और ET ये दोनों ट्रेड यहाँ पर संचालित हैं। जो बच्चे लेना चाहते हैं वो IT माने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें जॉब रोल जो है बच्चों को कंप्यूटर ऑपरेटिंग पूरा सिस्टम बताया जाता है। बच्चे इसमें कंप्यूटर का जो वर्क है उसमें ट्रेंड हो जाते हैं, और वो अपना स्वरोजगार स्थापित कर सकते हैं। इसी तरह से ET का है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये भी बहुत बढ़िया ट्रेड है बच्चों के लिए।
इसमें बच्चे जो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हैं, पंखे, कूलर और भी जो इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर्स हैं, उनका रिपेयरिंग बच्चे कर पाते हैं और सर, इसमें ये अपना सब रोजगार डाल सकते हैं बच्चे। कितने शिक्षक पदस्थ हैं सर अभी फिलहाल में आदर्श स्कूल में? आदर्श स्कूल में करीब करीब अभी 28 टीचर्स हैं 28 टीचर जी, विथ स्टाफ। पूरा स्टाफ, टोटल हाँ, स्टाफ। टोटल। क्योंकि गाड़ावारा का प्रतिष्ठित स्कूल है जी। सबसे बड़ा स्कूल है और ऐसी कई सारी इन्फॉर्मेशन हैं जो अभी बच्चों को मालूम नहीं है। कई सारे 9वीं 10वीं अभी जो नए बच्चे एडमिशन ले रहे हैं उनको कि क्या लगना है, फोटोकॉपी किसकी लगनी है किसकी नहीं, थोड़ा सा वो और बता दें आप। हाँ, वो हमारा प्रवेश आवेदन है, उसमें पूरे डिटेल्स बच्चों के नीचे लिखे हुए हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको फार्म के साथ लगाना है, तो बच्चे उस हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट्स उसमें लगा। अच्छा सर, दूसरा ये कि इतनी हाई मतलब व्यवस्था होने के बाद भी स्कूलों में, जी। सरकारी स्कूलों में सरकारी स्कूलों का सर जो एडमिशन रेशो है वो नीचे क्यों जा रहा है सर? प्राइवेट की ओर क्यों बच्चे भाग रहे हैं? ऐसा क्या है, क्या स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती या क्या विषय है सर जिससे बच्चे सरकारी छोड़ के प्राइवेट की ओर अग्रसर हो रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, माहौल बदल रहा है। शासकीय स्कूलों में ही सारी वो सुविधाएं हैं शासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही हैं जो प्राइवेट स्कूलों में मतलब हैं। और टीचर स्टाफ की जहाँ पर हम बात करें तो शासकीय विद्यालयों में बहुत क्वालिफाइड और ट्रेंड टीचर्स हैं। और कक्षा 11वीं 12वीं की हम बात जहाँ तक करें तो शासकीय जो विद्यालयों में इसका बहुत असर है। प्राइवेट स्कूल छोड़ के बच्चे शासकीय विद्यालयों की ओर आ रहे हैं और परीक्षा परिणाम भी विद्यालय का अच्छा है। इस वर्ष तो जैसे आपको मालूम होगा हमारे जिले का जो रिजल्ट है 10वीं 12वीं का वो मध्य प्रदेश में टॉप पर है। अभी सर आपके पास में 3 लाख रुपए का फंड आया होगा जी जी, पिछले सत्र में, क्या उसका थोड़ा सा डाटा हमको दे सकते हैं? हाँ, 3 लाख रुपए का पूरा काम हमारा हो चुका है। प्राथमिकता के तौर पे हमने जो 3 कक्ष हैं उसकी जो ऊपर नहीं, कक्षा सर मैं है। डाटा मांग रहा हूँ, मैं आपसे पूरा वो नहीं कह रहा। हाँ। दूसरा ये सर कि जो सरकारी शिक्षक हैं जी, तो जैसे मैं आपका बेटे समान हूँ मान लीजिए, बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर आपके जो बच्चे हैं वो कहाँ पढ़ते हैं? सरकारी में पढ़ते हैं या प्राइवेट में पढ़ते हैं? अभी स्टाफ के बच्चे तो सिर्फ आपका पूछ रहा हूँ सर। मेरे बच्चे तो अभी सब सर्विस में आ गए हैं। अच्छा एक बड़ा बच्चा मेरा प्रोफेसर है IIT में। अच्छा दूसरा छोटा बच्चा वो रेलवे में इंजीनियर है जी। मुंबई में। और मेरी बेटी जो वो है वो महिला विकास में अधिकारी है। तो सारे के सारे जी। मतलब जो भी हैं वो सब बड़े बड़े पदों पे पदस्थ जी, हैं। जी। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारा क्षेत्र गाड़ावारा क्षेत्र का सबसे प्रतिष्ठित स्कूल है और फीस के उससे लिहाजे से देखा जाए तो कहीं कहीं के स्कूल में अनैतिक रूप से फीस की वसूली हो रही है। जी। इस विषय पर आपका क्या कहना है? यदि ऐसा कोई विषय निकल के आता है तो क्या आप समर्थन करेंगे उसका या उसको? मैं अनैतिक फीस तो लेना मतलब ठीक नहीं है। अनैतिक तो अनैतिक होता है और फीस जो है वो बराबर ली जाती है और उसको अपने जो संबंधित फंड है उसमें जमा करके ही। चूंकि मैं आपसे इस विषय पर इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं क्षेत्रीय स्कूलों की फाइल तैयार करके इन फाइल को DM हमारे जो DO साहब हैं और कलेक्टर की टेबल तक पहुंचाना चाहता हूं कि वास्तविकता में स्कूल की जो पोजीशन है, स्कूल का जो फीस का जो रेशियो है वो क्या है, सरकार जो बता रही है वो लिया जा रहा है या स्कूलों की तरफ से अलग से मतलब फीस का उसमें ऐड करके वो लिया जा रहा है। सर ये खासतौर से आपसे पूछता हूं और आप अपनी जो स्कूल परिसर है उसकी फीस का जो डिटेल है और जो पिछले सत्र में 3 लाख रुपए का जो फंड आया हुआ है उसके बारे में थोड़ी सी हमको डिटेल प्रोवाइड कराएं। और यदि आप कुछ और सूचना अपनी तरफ से यदि जनता को देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। शुल्क के संबंध में जहाँ तक बात है तो शासन द्वारा जो निर्धारित शुल्क हैं, मंडल की जो परीक्षा शुल्क है वही विद्यालयों में विशेषकर हमारे यहाँ ली जा रही है। और स्वेच्छा से बच्चे जो शाला विकास में, मुझे सुनने में ये आया है कि सर आदर्श स्कूल में 2700 रुपये 10वीं तक का फीस लिया जा रहा है। तो 2700 रुपये, क्या आप इसको एग्री करते हैं? हाँ, पूरा डिटेल है हमारे पास, अब आपको हम उसका हिसाब पूरा देंगे क्योंकि
मंडल की जो फीस है वो बढ़ जाने के कारण ये मतलब जो फीस है वो सूद बढ़ गई है। और बाकी जो साल भर की शुल्क है तो वो मंडल का तो बोर्ड के माध्यम से बोल रहे हैं आप, जी। वो तो बोर्ड का 10वीं का 1200-1250 रुपये हो ही जाए, हाँ। वो तो हमको मालूम जी। है। और 12वीं का तो ठीक है, लेकिन जो 9वीं और 11वीं का जो आता है जी। उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आदान प्रदान बच्चों से अधिक हो रहा है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरा फेयर काम है और आपको हम उसका पूरा डिटेल तो ठीक है, ये थे हमारे साथ में। सर अपना नाम और बता दें। मैं के वर्मा, प्राचार्य शासकीय आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गाडरवारा। तो ये थे गाडरवारा के आदर्श स्कूल के प्रिंसिपल साहब, इनसे हमने चर्चा की और जो सरकार द्वारा योजनाबद्ध तरीके से शासकीय स्कूलों में जो पूरी प्रोसेस बनाई जाती है, प्रोसेस बच्चों तक पहुंचाई जाती है।